सब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि अपने बचपन में जब ये टीवी वगैरह रेडियो वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे, शाम को माता दादी ताऊ कोई ना कोई किस्सा सुनाते थे, और वो किस्से आज भी याद हैं अपन लोगों को, एग्जाम्पल याद हैं, और वो ऐसे कैसे धरे हुए हैं। तो हम बच्चों को अगर सिखाएंगे ना तो वो बिल्कुल जरूर सीखेंगे। उदाहरण के लिए देख लो, आप दो बच्चों को आप देख लो, एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हों गांव में, कोई भी चाहे संत ही समझ लो, एक माँ कहती है बाबा बाबूजी आ जाएगो तने खा जाएगो, बाबा जी को कहना मत जाए, बाबा जी से बोला पर बाबूजी आगो चुप हो जा। और एक माँ कहती है बेटा बाबा जी आके प्रणाम करो, तो बाबा जी के दर्शन करो, बेटा तेरी उम्र बढ़ जाओगी, तेरा दादाजी का दर्शन, मतलब किसी भी सज्जन के लिए। अब दोनों का अलग अलग होगा। उस व्यक्ति को वो बाबा जी कितना ही बढ़िया होना चाहिए, वो दादाजी कितना ही बढ़िया होंगे, वे गांव का पड़ोसी चाचो कितना ही बढ़िया है, लेकिन वो बच्चा जब जिसको बुराई बताया गया ना पड़ोसी के, ये बेकार है, ये पड़ोसन है नहीं बेकार है, ये तेरी चाची है बेकार है, ये तेरी दादी है ये बढ़िया है, ये बेकार है, इससे बात मत करना। उन बच्चों के दिमाग को वो बात बैठ जाएगी और वो अच्छे आदमी को ऐसे लगने लगेगा खाने जाए। और हमने समझाना शुरू कर दिया बच्चों के, नहीं लाला नाग है ना, नाग कालो नाग देवता उसे प्रणाम कर, जो गधो है ना सेठ माई को वाहन से प्रणाम कर, ये नीम है ना ये औषधीय वृक्ष है, और ये तेजाजी महाराज के जाकर के देखो इसकी कितनी पूजा होती है, प्रणाम कर। ये पीपल का वृक्ष है ना एनर्जी देता है रात को भी, इसको प्रणाम कर, इसको धोख दे, वो सब चीजें उसके दिल में उतर जाएगी और वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन बात वहीं आएगी जब दादाजी के पास में पोते को बैठने दोगे तब ना सीखेगा। आपने उसको बोलना नहीं सीखा, उससे पहले तो जैसे मुर्ग की चोजे तैयार करते हैं वैसे ही उसको ले जा करके आपने उसे एक हॉस्टल में डाल दिया। अब वहां तो उसके आंसू भी नहीं आ सकते साहब, नहीं आएंगे आंसू, वो कहाँ रोएगा किसके पास, वो चुप बैठ जा चुपचाप, तो वो रोएगा, उसकी पीड़ा है ना, वो पिता से कह सकता ना माँ से कह सकता। और इनसे भी बड़ा जो अवसर दादा दादी होते थे, अगर पिताजी से कोई शिकायत होती थी तो दादा दादी से कर दी जाती थी, वो नहीं पहचानेगा। और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि माँ कुछ नहीं लगती है, जब उसने दूध पिया कि नहीं पिया पता नहीं, लेकिन जब तक वो आंचल में छुपना नहीं जानेगा, आंचल में छुप जो बैठेगा और उसके जब हाथ फेरेगी माँ या दादी या उसको पुचकारेगी, उसको सीने से लगाए ना, उसके भाव ही अलग हो जाएंगे और उसको वो चीज दिमाग में रहेगी कि मेरी माँ ने मेरी दादी का कितना प्यार था, कि वो अंचल में कितना आनंद था। तब उसको याद आएगी कि आज मेरी दादी बीमार है तो मैं चलूं, आज मेरी माँ बीमार है तो मैं चलूं। लेकिन उसको ये मिला ही नहीं, वो तो चोचों की मुर्गे के बच्चों की तरह जो फार्मेसी होती है, फार्मिंग होती है उनकी तरह जो है ना, उनको तैयार किया है, उसको मालूम ही नहीं, उसने कभी रोया ही नहीं, दादी का प्यार क्या जाने, दादा का प्यार क्या जाने। तो ये सब चीजें हैं ना, ये हमारे परिवार में वापस होनी चाहिए, ये परिवर्तन जरूरी है। आप इतने जल्दी बच्चों को बाहर फेंक देते हो, बड़ा हो जाता है, डॉक्टर बन जाता। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मैं नेपाल गया था और नेपाल में बड़े महाराज के जगत गुरु थे, उन्होंने एक आयोजन किया था, हमें बुलाया गया, लेकिन हमें जब वहां से वापस से भेजा गया तो प्लेन जो एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े अफसर थे, उनके शिष्य थे, तो उनको कहा गया कि आप महाराज को रिसीव करना। बहुत बड़े थे वो और हिंदू थे। अब उनके साथ में एक आदमी आया, वो आकर के बड़ा हंसा मुस्कुराया, लेकिन न तो उसने प्रणाम किया, न हाथ जोड़ा, न राम राम की, न कुछ नहीं, लेकिन प्रसन्न था। दूसरे व्यक्ति ने कहा महाराज है, अब महाराज तो मैं महाराज को करूं कहीं उपयोग कहीं से महाराज महाराज तो चे मैं कहीं करूं महाराज को के काम हो महाराज, हाँ भाई मैं चाटू खाऊं कहीं करूं, बोले यो महाराज छे तो मैं कहीं करूं। फिर बोले महाराज को प्रणाम करें, बोले प्रणाम कैसे होती है उसके मालूम नहीं, पर जबरदस्ती उसको प्रणाम करवाया। फिर बोल जय जय सीताराम बोलो, तो बड़ी मुश्किल से जय सीताराम पूरा, ये आपके बच्चों की भी हालत होने वाली है, ये पक्की मान लेना इस बात को। इसलिए बच्चों के पास जरूर दादा दादी भी बैठे हैं, पिता पड़ोसी और पड़ोसियों के बारे में भी इतना हर्ट न करें कि ये तो खराब है। खराब को खराब बेसिक बताओ, कीप डिस्टेंस वाली वो रखो आप,
जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बना के रखो, लेकिन इतनी भी दूरी मत बना के रखो कि गाड़ी पहुंच गई बड़े एक दो बटे पहुंच गई आप 5 साल से अजीतगढ़ पहुंच जाए, नहीं तो बहुत पिछड़ जाओगा। उचित ही दूरी, और उचित दूरी भी है। साथ ही आपने समरसता की बात की। आज का ये कार्यक्रम है ना हिंदू का, इसमें हिंदू कौन होगा, हिंदू की परिभाषा क्या होती है? जैसे हमारे समाज में है, संत हमारे समाजों में सब में जितने चाहे शैव परंपरा हो चाहे वैष्णव परंपरा हो, उन सब के कायदे कानून लिखे हुए हैं कि वैष्णव कौन होगा। तो मुझे मेरे वैष्णव धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए कि वैष्णव क्या होगा। तप्त चैत्रम भद्र रूपम तुलसी गोपी मृतिका राम कृष्ण मंत्र शिका सूत्र कमंडलू धूत वस्त्रम गुरुर्वाक्यम वैष्णव नाम 10 लक्षणम। तो आप हिंदू हैं तो आपके क्या लक्षण है पता ही नहीं। मैं मंदिर जाता हूं तो भी हिंदू, नहीं जाता हूं तो भी हिंदू। मैं गाय को मानता हूं तो भी हिंदू, गाय को नहीं मानता हूं तो भी हिंदू। मैं माँ बाप को मानता हूं, या मैं वैदिक संस्कृति से मैंने विवाह किया तो भी हिंदू, और वैदिक संस्कृति से राक्षस पद्धति से भी विवाह किया तो भी हिंदू। तो हिंदू होने का अर्थ क्या है? और ये ही हमारे समाज का मूल तत्व होगा कि हम अपना जो कर्तव्य है, हिंदू किसे कहेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें हमारे में होनी चाहिए। दया भी होनी चाहिए, वीरता भी होनी चाहिए, क्षमा भी होनी चाहिए। मतलब भगवान राम के बारे में बताया कि क्रोध आता है तो हजारों सूर्यों के समान, और जब शीतल होते हैं तो हजारों पृथ्वी के समान धैर्यवान भी होते हैं। धीरज और धर्म, धैर्य और वीरता दोनों ही एक व्यक्ति में होनी चाहिए। धैर्यवान भी होना चाहिए और वीर भी होना चाहिए। तो ये सब सिखा रखना, विनम्रता, बड़े बूढ़े वैदिक वेद परंपराओं को मानता, जो हमारे भगवान हैं। अच्छा, हमने इतने भगवान बनाए, किस लिए बनाए? ये बेवकूफी नहीं थे। कितने जो देवता कितने 33 करोड़। अब लोग कहते थे, लोग अलग अलग परिभाषाएं बनाते हैं। भाई 33 कोटि देवता है, कैसे काउंटिंग करके बताओ। मेरा ही गांव का मायने 100-200 प्रकार का देवता मिला, जो अन्य जगह नहीं है। स्थान देवता अलग होता है, ग्राम देवता अलग होता था, परिवार का देवता अलग होता है, परिवार की मान्यताएं अलग होती है, जातियां की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। और हम तो 33 कोटि क्यों नहीं माने? हमारे गांव में कितने पितृ हैं, कितने पितृ देवता हैं, और कितने भौमिया जी होंगे, वो सब देवता ही तो है। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये भी तो देवता ही है, बहन भी देवता ही है ना। हम तो सबको पूजने वाले हैं। देखिए, हम देव देवता जानवर पृथ्वी, मतलब हम तो जो गोबर डालते हैं ना, गोबर रूढ़ी जिसको बोलते हैं, गोबर को पूजते हैं महाराज। गोबर में पूजा था ना, रूढ़ी की भी पूजन होती थी हमारी संस्कृति में। वहां भी दीपावली के दिन एक दीपक जलाया जाता था, खेत में भी जलाया जाता था। जहाँ कचरा डालते हैं ना, उसकी भी हमारे यहाँ पूजन होती थी। तो ये हमारी संस्कृति थी। और संस्कृति के बारे में आप बोलना बहुत ज्यादा समय भी हो जाएगा, लेकिन जब आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और दुख इस बात का है कि कितना बड़ा गांव है, कितने से लोग आए हैं, कितने से लोग आए, कहीं तो किससे कहें, कहीं तो किससे कहें। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत है, संघ का सिद्धांत है कि अकेले ही रह करके चलेंगे, लोग पीछे आते ही चले जाएंगे। आज आप लोग जितने बैठे हुए हैं, ये तो संकल्प लो, कम से कम ये तो संकल्प लो कि हम अपने घर में तो कम से कम ये चीजें दोबारा से पैदा करेंगे, और अपने बच्चों से बैठ करके बात करेंगे, बच्चों को बोलने का समय देंगे, हम बच्चों से बच्चे हमारी सुनेंगे। ऐसे पैसे का क्या करोगे जो मशीनें छापेंगी? वो तो मशीन रुपए छापने वाली मशीन हो गई, उससे आपको क्या सुख मिलने वाला है साहब? कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, अखबार में कई चीजें आती। जयपुर में एक घटना हुई थी थोड़े दिन पहले। एक कर्नल जनरल थे, जाटकर का शरीर था, उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने बहुत पढ़ाया उन बच्चों को और विदेश भेज दिया पढ़ा करके। कोई काम कारोबार कर दिया और विदेश भेज दिया। नौकरी से रिटायर होकर के बहुत बड़ी हवेली बनाई, 2 पति पत्नी थे, और वो बच्चे जाकर के विदेश सेटल हो गए। विदेश में रह करके पैसे कमाने लगे आनंद से, विवाह इत्यादि भी हो गया, तो बच्चों को भी साथ ले गए। कभी कभी जब वो इतने बड़े हवेली और दो ही व्यक्ति हों, वो किस काम के बताइए साहब? ये मंदिर किस काम का? कितनी बिल्डिंग बना दी।
अब इसमें कोई सुबह शाम नहीं आएगा तो मैं तो निरर्थक समझता हूँ। इससे बढ़िया तो वो पहले वाले बालाजी बढ़िया थे। कौन से जो खेतड़ी के नीचे बैठ कर लोग कुओं खोदा जना पार फाड़ा गेर बालाजी महाराज जो होता रही नारियल फोड़ कुओं खोद लेता फत बालाजी जन बालाजी जो काम जाना और फिर बाद में कदे कम पानी पड़ता जना फिर बालाजी ने हेर एकटा कर फिर सिंदूर चढ़ा फिर तो लगा फिर काम कर लेता तो फिर मंदिर पे ही पहुंचा। ये जो है ना ये क्यों है? क्योंकि ये ही संस्कृति और यही केंद्र है यहीं से। अब जो मैं इतनी बातें जो बच्चों को कह रहा हूँ इनमें बहू भी होंगे कोई होंगे ना, अगर इतनी बातें कोई दादा बैठ करके या कोई ससुर या गोर का बड़ा बूढ़ा तो समझाता तो कहते तू तेरी बकवास तेरे करने लाग मन तो टाइम को ना। लेकिन बाबा जाकर सुने से लोग क्यों सुनते हैं? उनको विश्वास ये है कि यहाँ से सुख मिलेगा। तो सब वही बात है ना। तो ये केंद्र है और केंद्र सोच समझ के बनाए हुए थे। कभी यहाँ कोई आएगा नहीं, अब यहाँ बच्चों के नहीं लेंगे। अब आप सब भी अपने एक एक बच्चों को लेकर के आते या ये माताएं एक एक बहुआने भी ले आती तो फिर कितना आनंद होता। लेकिन नहीं, कथा भी हो ना तो डोकरी ने कहते डोकरी तू चली जा मार तो उम्र गुना कथा सुनवा के यही सुनाओ। बिल्कुल आई बात है। हाँ, और डोकरी कथा सुन रहा है बिका माँ ने बहुआ का लक्षण सुने आवे और बाबा ने कह दिया कि बाबा जी आए लक्षण बताता तो वो बाबा जी की भी खैर को ना और डोकरी की भी खैर को ना। रोटी को ना। हाँ, लेकिन अगर वो बहू आती यहाँ बहू आती और बहू को इस पीठ से ऐसे वक्ताओं के द्वारा अगर कहा जाता कि सास ससुर की सेवा करना पैर दबाना ये करना तो वो शायद 10 बातें नहीं तो कम से कम किसी स्वार्थ के वशी वो होती और ज्यादा भी नहीं ना तो जाते ही माता जी को चाय तो जरूर बना के दे देती और प्रणाम जरूर करती। लेकिन अब तो मुश्किल ही से क्यों? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम हों उनमें बच्चों को भी लाना चाहिए और सास के साथ साथ बहुओं को भी आना चाहिए। आप ये मत समझो कि बहू को नहीं आना चाहिए कहीं कर चाहिए। और आज की तो मने जेठा तक लागे जना मैं अब ये मेरी 5वीं 6ठी सभा हो गई। मतलब मैंने एक जगह पूछा कि बहुत सारी माताएं थी, बहुत अनंत भीड़ थी, खूब तगड़ी। मैंने पूछा किस लिए आए हो तो किसी को पता नहीं किस लिए आए। बाबा जी दे दिया कलश आगे में तो अब यार भागवत कथा है कुर्सी कथा मन पता ही को ना कि मैं क्यों आया जा और बैठता ही थोड़ी देर बाद में सब लोग बात लगे प्रसाद। उनको ये था कि बाबा जी जब कलश की आशा खड़े जी बहुत हो लोग कोई ना कोई। तो ये चीज है ना ये बहुत जरूरी है, ये इनको बदलना पड़ेगा सर। तो इन सब चीजों को हम लेकर के चलें, बच्चों को भी भेजें और संस्कार करें, घर में करें। अगर मंदिर दूर है या बड़े बूढ़े नहीं है तो उसकी भूमिका बड़े जो है वो ही निभाएं। और देखो मैं मेरी जिंदगी से बहुत सीखा। मैं एक बात बताऊं, जिम्मेदारियां। एक बार मैं गाड़ी लेकर के रास्ते से आ रहा था, अरनिया गांव से बाहर निकला, 2 बच्चे थे नाबालिग, बिल्कुल छोटे छोटे थे। एक थोड़ा बड़ा था, एक छोटा था, उसका भाई शायद 1 साल 1.5 साल का अंतर रहा होगा। और वो दोनों लकड़ियां इकट्ठी, मतलब एक वो जो छोटा था वो तो डोली पे बैठा हुआ मेड़ पे और दूसरा था वो छोटी छोटी लकड़ियां बीन रहा था। शायद गरीबी होगी इस कारण से वो लकड़ियां बीन रहा होगा या उसकी माँ ने कह दिया होगा। नहीं तो आजकल तो कहाँ है, बड़े बड़े भी काम नहीं करते हैं, छोटा काम करेगा। तो वो जो मैंने हॉर्न दिया ना वहां से उस बच्चे को देख करके, तो वो बच्चा वहां से लड़खड़ाते हुए निकला, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था। डोली के पास से निकला और वो निकल करके उसने देखा कि मेरा छोटा भाई है ना गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, और उसने जाकर के उसको पकड़ लिया साहब। और पकड़ते मैं देख रहा था उसको, लेकिन उसने पकड़ लिया। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को क्यों पकड़ रखा है, वो भी जोर लगा रहा और वो ये समझ रहा है कि गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, और पकड़ लिया और दोनों ही गिर पड़े, दोनों ही गिर गए, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा ये होता बड़प्पन, इसको कहते हैं बड़ा भाई और इसको कहते हैं बड़प्पन। ऐसा प्यार होना चाहिए। उसने बचाया मेरे को, मतलब बहुत ज्ञान मिला। इतना प्यार हो तो हमारी रक्षा हो, हमारे से बड़े उनसे छोटों को करेंगे। और चाहिए भी क्या साहब, ये पैसे की वाली बात है। छोटों बड़ों को आदर चाहिए और छोटों को स्नेह चाहिए। बड़ों का आदर और छोटों को स्नेह, ये दोनों चीजें अगर हम बांटते रहें तो मैं समझता हूँ आनंद ही आनंद रहेगा। और विशेष तो कुछ नहीं बोलूंगा। एक छोटी सी बात बताऊं, एक गांव में कोई हनुमान जी बीमार हो गए, रामलीला हुई, और हनुमान जी बीमार हो गए तो गांव में देखा तो मोटा था जो कोई हलवाई, आप बता रहे थे गांव के हलवाई से मिष्ठान लेना, बात बहुत बढ़िया है।
लेकिन कहते हैं महाराज इधर को जोगी जो गुणों बार गांव को सिद्ध जोधपुर वाला के चौकी में ले जाए चाहे जोधपुर वाला के कहीं है लेकिन लिख दियो अच्छा बोल या अपने ही गांव को जार कर ले बोला जोधपुर मिष्ठान भंडार। लेकिन ऐसा है तो वो रामलीला गांव में एक हलवाई था, उसका लड़का बड़ा बढ़िया था, वो भी हलवाई का ही काम करता। उसको देखकर बलते तो आज आ जान मांझी बन जाके तो मैं तो पढ़ी लिखी कौन कहीं मांझी बन जाऊंगा। बोले चाल तो सिर में बढ़ा दिला मांझी तो बोले मैंने बोल वही को ना है। बोले तू बोल लीजिए कुछ भी और तन बता जाएगा कुछ बात और तुम 2-4 बात बोल लीजिए। बोले वो भूल जाऊं मेरी याद भी कौन रहे। तो बोले एक पंडित जी पर्दा के पहचान खड़ा रहना वे तना आवाज दिला वे बोले जिया तू बोल तो रहीजिए। ठीक है साहब मस्त था और ले गोटा लगा जो है ना सिंदूर वगैरह तिलक लगा करके मैदान में आया और पर्दा खोल दिया। वहां पर्दा खोलते रावण बैठा उसने कुछ दूध बातें देख बताई थी लेकिन वो भूल गया रावण को देख करके तलवार हाथ में। अब वो पीछे से वो बोल रहे हैं भूल गया बोल 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 फिर वो बोल नहीं रहा है। फिर उन्होंने बोला 2-4 बार बोले ऐसे बोलो वो तो भूल गया। लेकिन लास्ट में उसको एक बात अच्छी लगी। बोले सुन रहे रावण ये जो पंडित जी अंदर बोल रहे हैं ना वो काम कर ली इसी में तेरा कल्याण नहीं मारा जाएगा। ऐसा पंडित जी कह रहे ना तो आप जैसे इन्होंने कहा ना वो काम कर लेना फिर आनंद ही आनंद सबको गले कैसे लगा के चलो समरसता की बात हुई। ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। उसका उदाहरण मैं बता दूं क्या बता दूं। एक रजाई छोटी वह रजाई एकदम छोटी वह मतलब पूरा वह टेंट वाली रजाई छोटी वजह ना अगर तो मैं ऊपर से ढक लिया तो नीचा ढक लिया ऊपर से और सर्दी तगड़ी है क्या करोगे आप आपको मुश्किल पड़ जाएगी ना। लंबा पैर पसार सो सकोगे नहीं सोओगे ना। अब सुनो अब दूसरा पक्ष जो है कि अपन जो जाति पाति में या ऊंच नीच जाति पाति ठीक है जातियों मतलब विवाह इत्यादि करना एक मेड का सा काम करते लेकिन ऊंच और नीच वाला शब्द नहीं ये बेकार। ऊंचा नीचा कोई नहीं है भाई सब अपने कर्तव्य में जो परायण है वो ऊंचा है और अगर अपने कर्तव्य पथ पर तो नहीं चलना उससे नीचा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम कर्म की बात करो कि कोई ऐसा काम करता है जैसे गांव का जो हरिजन भाई है जो गांव में गंदगी साफ करता है जो आपकी बच्चों का मैला उठाता है और आपके दिमाग में ये बात घुसी हुई हो माता बहन अब बात घुस रही है कि भंगी बहुत बेकार वचन नाली साफ करे जाए और टट्टी उठावा जाए गंदगी उठावा जाए ये दिमाग में होता है ये गंदा है तो फिर माई सबसे ज्यादा गंदी जगह क्यों घर की नाली तो साफ कर रही है ना। घर की नाली साफ करी टट्टी अपने जो बच्चों की टट्टी कौन साफ करता है माँ। अगर वो साफ नहीं करेगी तो आप कैसे रहोगे। तो जो व्यक्ति ऐसा देखा गया माँ का जो वो प्यार और जो स्नेह है वो ऐसा देखा गया कि माँ का एक छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु होता है और वो सोता रहता है थोड़ी देर में रोने लगता है। माँ काम में व्यस्त रहती है लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता भोजन का भी टाइम मिलता निकाल करके वो भोजन की थाली पर आती है देखती है कि मैं बच्चे को दूध भी पिला दूं और भोजन भी कर लूं और वो बच्चे को गोद स्तन से लगा करके दूध पिलाने लगती है खुद भोजन खाने लगती है। इतने में बच्चा टट्टी कर देता है कपड़ों में। तो वो माँ क्या करती है बच्चे को भगाती है थाली को भगाती है न थाली को भगाएगी न बच्चे को भगाएगी। वो तुरंत या तो इतना पहले तो ऐसा भी होता था कि उसको नेग्लेक्ट कर देती कोई बात नहीं मैं बाद में साफ कर लूंगी पहले भोजन करूँ बाद में समय नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादा आजकल तो कुछ ज्यादा स्वच्छता हो गई तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा साइड में बैठे देंगे भोजन को साइड में कर देंगे वही भोजन है ना खाली था साइड में कर देंगे बच्चे को साफ करेंगे दोबारा से आकर के वही भोजन खाने लग जाएंगे। गंदगी हम अपने ही तो साफ करते हैं स्वयं ही तो साफ स्वयं की गंदगी अगर स्वयं साफ नहीं करता और जो गंदगी से इतनी नफरत करे तो उसको छूट नहीं उसको छूना ही गंदा है तो उस आदमी से गंदा भी कोई नहीं हो सकता उस आदमी से कोई गंदा भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ऊंच नीच का भेदभाव रख करके सारों शरीर में चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वेद में लिखा ब्राह्मण वैश्य मकम आशित बाहु राजन्य कृता वैश्य पद शूद्र हो जाए। तो चारों का वर्णन किया पैरों का किया पेट का किया उनको संज्ञाएं दी ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है ये संज्ञाएं दी। अब सब ये देखिए आप इनका कर्तव्य है अपना अपना और सारे समाज के प्रति है
जो मस्तिष्क सोचता है तो वो केवल सर की थोड़ी सोचता है, नाखून की भी सोचेगा ना, पैर के नाखून की। अगर क्षत्रिय रक्षा करता है तो केवल अपने भुजाओं की थोड़ी ना करता है, पंडित जी की भी करता है, छाती की भी कर, पेट की भी करता है और पैरों की भी करता है। पेट पोषण देता है तो चोटी के बाल को भी देता है, पैर के नाखून को भी देता है, तब वो वैश्य है, उसका कर्म है केवल। और जिसको हम कहते हैं शूद्र, तो वो पैर है, जो पैर को हम एक संज्ञा है, ऊंच नीचे वाली बात नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, मैं आपको समझाऊं। मंदिर में पहले सबसे पहले कौन घुसता है? पैर घुसता है कि सिर घुसता है? पैर। मंदिर में जब पुजारी जी हम पूजा करने जाते हैं, पैर बाहर रख के जाते हैं कि अंदर लेकर के जाते हैं? तो बाहर रख के लेना चाहिए। अच्छा, आपको प्रणाम कोई करता है तो सिर में देता है, पैरों में देता है? प्रणाम कहाँ करते हो आप? संतों की चरण पाद का पूछते हैं, शीश पूछता है? क्यों पूछते हैं? कर्तव्य के कारण, कर्तव्य के कारण, उनके गुणों के कारण, है ना। तो गुण ही प्रधान है। तो मैं कहता हूं कि अब जो मान लो ये अभी जो समय है ना, वो कैसा है? घोर रात्रि है, बहुत ज्यादा सर्दी है, हिंदू धर्म संकट में है, भारत माता भी संकट में है। अब इसकी रक्षा कैसे होगी? चारों वर्ण जब एक जगह हो जाएंगे ना, तब सब के सब एक जगह हो जाएंगे, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ करके अपने अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहेंगे ना, तब हमारी संस्कृति, सभ्यता और भारत माता की रक्षा होगी। अन्यथा तो, अब ऐसे बोलने के तो बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अन्यथा आप निकट भविष्य में बहुत ज्यादा समय, जैसे देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, चाइना तक कितना, वर्मा कितना कितना है। अब कहते रहे कि सनातन नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ये गारंटी होते होते इतने तो हो ही गए ना, इतने से तो हो ही गए, वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इन चीजों के लिए अब ये चारों वर्ण एक ही जगह है, सर्दी है, रात है, तो अब क्या है बोले समय, अब वो रजाई है ना, उससे बचना है ना आपको, ये समय ना, इससे बचना है ना, तो वो रजाई। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकता करते कि सिर रख लेंगे, पैर बाहर रह जाएंगे तो हम सो जाएंगे आराम से, सो लोगे कि पैर में बाहर में काट रहा सर्दी में नहीं सो पाओगे, सिर को ढक करके भी नहीं, पैर को ढक करके भी नहीं निकाल। तो क्या करना पड़ेगा? उस सर्दी से बचने के लिए, काल रात्रि से बचने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और बिन होना पड़ेगा गुट्ट मुट्टे गुट्ट मट। पंडित जी गड़े से सारा एक गेंडी वेंडी बजाओ, काट लीजिए तो, है ना, पता भी नहीं पड़ता बाहर की कौन कड़ी में से। तो ये ठीक इसी प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। और ऐसे वचनों से बचो, किसी को ऐसे सब वचन भी मत बोलो, कठोर वचन हो, और उनसे किसी के आंख, कहते हैं ना, भर सकता घाव तलवार का, बोली का घाव हरे नाम। तो मीठी वाणी बोलो और सबको साथ लेकर के चलो। हमारी संस्कृति में थी, साहब कहते हैं पहले पहले हमारे साथ में कई लोगों ने, ये अंग्रेजों विशेषकर मुगलों ने आकर के जात पात को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। यानी जो ऊंच नीच का भेदभाव था, ये हमारे धर्म में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जब राम जी के बारे में आपने सुनाई है, नहीं था साहब, मैं कहता हूं ना, नहीं था, हमारे राजपूतों में भी नहीं था। एक सीम के ऊपर एक सीमा होती थी, एक राजा से दूसरे राजा की होती थी, एक ठाकुर से दूसरे से ठाकुर की होती थी। उसमें जो चरावा होता, जो मवेशियों को चराने के लिए व्यक्ति जाता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और उसको दूसरा ठाकुर कुछ बोल देता था ना, तो उस वाला ठाकुर ले तलवार जाता था और उसको कहता था तो घर में जा और मैं देखता हूँ, और युद्ध हो जाता था, नाड़े कट जाती थी उसके लिए। आज के नेता वेता कटवा लेंगे क्या अपने गरीब लोगों के लिए? इतना बड़ा त्याग होता था, कैसे नहीं, कैसे कह देंगे हम पहले उनके साथ में, उनके लिए तलवारें चलती थी साहब, उस बलिदान को कैसे भूल जाएंगे हम लोग? लेकिन हुआ भी, इसको भी नकार नहीं सकते। हुआ किस कारण से? जब ठेकेदारी आ गई कि तुम तो लूटो खाओ और ऊपर की बात हम देख लेंगे, हमें तो इतना देते चले जाओ, हमें इतना देते चले जाओ, चाहे बादशाह हो, चाहे वो हो, चाहे वो, इतना हमें दे दो और बाद लूटो खाओ। तो उसके बाद में हुई, तो इसलिए ये समय ऐसा आ गया। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रख करके, और ये हमारा सम्मेलन तभी सार्थक होगा जब हम इन चीजों का प्रचार भी करें, माने भी। और इसी आशा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय।